चीन के वैज्ञानिक पिछले कई सालों से एक ऐसी रहस्यमयी घाटी की खोज कर रहे हैं जहां दूसरी दुनिया और अमर होने का रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन इस घाटी तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह जगह ना तो जमीन से जुड़ी है और न ही आसमान से। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि चीन इस रहस्यमयी घाटी की खोज क्यों कर रहा है और चीनी वैज्ञानिकों को घाटी के बारे में कहां से जानकारी मिली थी। शंग्री-ला घाटी का रहस्य। चीन के वैज्ञानिक जिस घाटी को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं उसे शंग्री-ला के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह रहस्यमयी और जादुई घाटी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच कहीं स्थित है, लेकिन इसकी सटीक लोकेशन किसी को पता नहीं है। शंग्री-ला घाटी का जिक्र हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में मिलता है, जहां तपस्वी और गहरी साधना करने वाले ऋषि मुनि निवास करते हैं। माना जाता है कि शंग्री-ला एक अदृश्य घाटी है, जहां तक सिर्फ तपस्वी और मन से पवित्र साधक ही पहुंच सकते हैं। यह घाटी सिर्फ उन लोगों को नजर आती है जो दुनिया की मोहमाया को त्याग कर अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करने के लिए तैयार होते हैं। इस रहस्यमयी घाटी को लेकर मशहूर लेखक जिम सिल्टन ने एक किताब लिखी है, जिसे लॉस्ट होराइजन के नाम से छापा गया था। इस किताब में बताया गया है कि शंग्री-ला घाटी में रहने वाले लोगों की उम्र बढ़ती नहीं है और वह लोग सालों साल तक जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अमर माना जाता है। कहते हैं कि इस जगह के आसपास पहुंचने पर तेज ग्रेविटी फोर्स महसूस होता है, जबकि तापमान में अचानक से गिरावट या फिर तेजी आ जाती है। शंग्री-ला घाटी में हिंदू और बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाले ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, जबकि इस घाटी में चमत्कारी पेड़ों से लेकर शानदार घर व महल मौजूद हैं। कहते हैं जो इंसान इस घाटी तक पहुंच जाता है उसका संपर्क हमेशा हमेशा के लिए धरती से टूट जाता है और इसी वजह से शंग्री-ला घाटी को दूसरी दुनिया का दरवाजा भी माना जाता है। लॉस्ट होराइजन किताब को पढ़ने के बाद कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस चमत्कारी घाटी को खोजने की कोशिश की थी, क्योंकि उनका मानना था कि शायद उस घाटी के जरिए एलियंस या फिर दूसरी दुनिया तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अब तक वैज्ञानिक इस रहस्यमयी घाटी को खोजने में विफल रहे हैं, जबकि चीन के वैज्ञानिक भी इस घाटी के रहस्य को सुलझाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दरअसल 1950 से पहले तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन सन 1950 में चीन ने गैर कानूनी ढंग से तिब्बत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और अपने नियम कानून लागू कर दिए थे। इसके बाद साल 1960 में चीन ने रहस्यमयी घाटी का पता लगाने की शुरुआत की थी, क्योंकि चीन के सैनिकों ने एक बौद्ध भिक्षु को पहाड़ियों के बीच जाते हुए देखा था। चीनी सैनिकों को लगा कि वह भिक्षु तिब्बत को आजाद करवाने की क्रांति में शामिल होगा, इसलिए सैनिकों ने भिक्षु का पीछा करना शुरू कर दिया था। लेकिन वह भिक्षु आगे जाकर पहाड़ियों में कहीं अदृश्य हो गया था, जिसके बाद चीनी सैनिकों के बीच रहस्यमयी घाटी की बात तेजी से फैलने लगी। इसके बाद चीनी वैज्ञानिकों ने धार्मिक बौद्ध ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, जिससे उन्हें शंग्री-ला घाटी के बारे में जानकारी मिली थी। चीन सरकार ने उस घाटी को खोजने की काफी कोशिश की थी, लेकिन सालों साल तक तलाशी अभियान चलाए जाने के बाद भी चीन के हाथ कुछ नहीं लग पाया था। कहते हैं कि चीन के नेता माओ त्से तुंग ने भी शंग्री-ला घाटी को खोजने के लिए अलग से सैनिकों को काम पर लगाया था, क्योंकि वे अमर होना चाहते थे। लेकिन उन्हें भी घाटी को खोजने में कोई खास सफलता नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद कई लोगों ने यह मान लिया था कि शंग्री-ला एक काल्पनिक घाटी है और उसका असल जीवन से कोई लेना देना नहीं है। वहीं जो लोग इस घाटी के अस्तित्व को मानते हैं और उसे लेकर किताब लिखते हैं, उनका कहना है कि शंग्री-ला घाटी काफी हद तक बरमूडा ट्रायंगल की तरह लगती है। जैसे बरमूडा ट्रायंगल के आसपास से गुजरने से जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार तिब्बत में एक ऐसी घाटी है जो बिल्कुल भूमिहीन है। यह घाटी हवा में तैरती हुई दिखाई देती है, जिसके संपर्क में आने से इंसान अचानक से गायब हो जाता है। कहते हैं कि शंग्री-ला घाटी में समय, शक्ति और शारीरिक विकास की कोई सीमा नहीं है, यानी इस जगह पर कालचक्र का कोई असर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ रहने वाले ऋषि मुनि और साधु सैकड़ों साल तक एक ही उम्र के रहते हैं और उनके चेहरे का तेज बिल्कुल भी फीका नहीं पड़ता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति जिस उम्र में शंग्री-ला घाटी में प्रवेश करता है, उसकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया वहीं पर रुक जाती है और इसी वजह से सालों साल तक घाटी में जीवन व्यतीत करने के बाद भी उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। शंग्री-ला घाटी में ना तो सूर्य का प्रकाश होता है और न ही चांद की चांदनी, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी घाटी में एक विशेष प्रकाश बिखरा रहता है और उस प्रकाश की बदौलत ही लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों को पूरा करते हैं। घाटी में चारों तरफ शांति छाई रहती है, जहाँ सिर्फ हवाओं के बहने और पक्षियों के चहचहाने की आवाज गूंजती है। शंग्री-ला घाटी के जिस जगह पर होने का अनुमान लगाया जाता है, उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर म्यांमार की सीमा के करीब एक झील मौजूद है और यह माना जाता है कि उस झील का घाटी से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। ऐसे में चीन यह चाहता है कि वह शंग्री-ला घाटी के रहस्य को सबसे पहले सुलझाकर अमरता के वरदान को प्राप्त कर सके। लेकिन इस रहस्यमयी घाटी को ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में इस तरह की कोई घाटी मौजूद हो सकती है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कंजूसी ना करें। धन्यवाद।